रियलिटी ये है, आपको बता दूं, इससे लालू यादव भी था। खाने के लिए ना गुंडागर्दी इतना था ना, सुबह से लोग ना निकलना मुश्किल हो गया था बिहार में। कब की बात कर रहे कब आप देख लीजिए, जब लालू का राज था, लालू का राज था। नीतीश कुमार आया ना, आज रोड 24 घंटा बिजली। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जनरल में, तो मुझे कुछ नहीं मिलता है, मुझे कुछ नहीं मिलता, तब भी ना हटी खाके कुछ नहीं मिलता। मैं आपको बता देता हूँ, जो आज बिजली पानी लेडीज लाइटिंग करने के लिए बाहर जाती थी, आज देख ले सबके घर में शौचालय है। काम कैसे नहीं हुआ? आप कैसे बोले काम नहीं हुआ? काम हुआ। मुझे राशन नहीं मिलता है, मुझे राशन नहीं मिलता है, आपको पता होगा, मगर आज लोगों को राशन मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, पानी। अब रहा शिक्षा की बात, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ें गलत है, मैं आपको मानता हूँ। एक आदमी के चेंज होने से नहीं होगा। नेता क्या चेंज करेगा? नेता ग्राउंड लेवल पे थोड़ी जाएगा, आदमी को मेंटालिटी चेंज करना पड़ेगा। तेजस्वी को एक मौका देना चाहिए बिहार को। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? बोल रहे हैं काबिल हैं। अगर किसी के सोर्स पर अगर आपको नौकरी मिलती है तो यहाँ पढ़ाई लिखाई किया हुआ बर्बाद हो जाता है। पढ़े लिखे लड़के दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात में जाकर के ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जोमेटो और इस पर काम कर रहे हैं। क्यों आखिर हो रहा है? उस बजट को अगर एक एमपी जिस तरीके से हमारे घर के पड़ोस में, यही मैं समझ नहीं पा, आपको आरजेडी नहीं चाहिए, आपको जेडीयू नहीं चाहिए, भाजपा नहीं चाहिए, कौन सी पार्टी का वो होगा लीडर? की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आज जनता को आगे बढ़ना होगा, जनता को कमर। जनता इतना बेवकूफ नहीं तो जनता ही तो 20 साल से दे रही है ना नीतीश सरकार को। देखिए, जनता बेवकूफ ही नहीं है तो जनता ने ही तो दिया है ना। संस्था है। अभी मैं मुजफ्फरनगर होकर के आ रही हूँ। मुजफ्फरपुर। एक मिनट बात नहीं है यहाँ पे। आप लोकल स्तर पे वहाँ गरीबों से मिले हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं? मैं मामूद के उनसे अगर मिलेंगे ना तो उनके मुंह से एक ही आपका आवाज निकलेगा। आप तेजस्वी क्यों चाहते हैं भैया? आप तेजस्वी यादव को क्यों चाहते हैं? तेजस्वी यादव को इसलिए चाहते हैं क्योंकि पिछला 16 महीना का आप जज कर 16 महीना का जो उनका सेशन रहा, कार्यकाल रहा, उसमें काफ़ी ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराएं। ठीक है, जिसमें मतलब ये बिहार सरकार कहती थी कि नहीं हमारे यहाँ सीट खाली नहीं है, वैकेंसीज कैसे देंगे? ठीक है, जब ये 10 लाख वैकेंसीज देने की बात की है, जब रोजगार देने की बात की हुआ को, तो काफ़ी ज़्यादा माहौल बना कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कांग्रेस के तरफ से भी बनाया जा रहा है कि महिलाओं को ये दे देंगे, बूढ़ों को ये दे देंगे, महिलाओं सुरक्षित हो जाएंगी। तो एक बार राहुल या कांग्रेस कन्हैया कुमार को क्यों नहीं? सरकार, एक मिनट, सरकार किसका है मैम? सरकार किसका है? सरकार जिसका होगा उससे डिमांड करेंगे ना आप। विपक्ष का क्या काम है? मैं एक्चुअली बता, आप बोले जो क्या नाम है आप? दीपू कुमार झा। मैं आपको बताऊँ, झा हूँ, मैं मैथिली ब्राह्मण हूँ। मैं बात बताता हूँ, रियलिटी ये है, आपको बता दूं, इससे लालू यादव भी था। खाने के लिए ना गुंडागर्दी इतना था ना, सुबह से लोग ना निकलना मुश्किल हो गया था बिहार में। कब की बात कर रहे हैं? कब आप देख लीजिए, जब लालू का राज था, लालू का राज था। नीतीश कुमार आया ना, आज रोड 24 घंटा बिजली। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जनरल में, तो मुझे कुछ नहीं मिलता है, मुझे कुछ नहीं मिलता, तब भी ना हटी खाके कुछ नहीं मिलता। मैं आपको बता देता हूँ, जो आज बिजली पानी लेडीज लाइटिंग करने के लिए बाहर जाती थी, आज देख ले सबके घर में शौचालय है। काम कैसे नहीं हुआ? आप कैसे बोले काम नहीं हुआ? काम हुआ। मुझे राशन नहीं मिलता है, मुझे राशन नहीं मिलता है, आपको पता होगा, मगर आज लोगों को राशन मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, पानी। अब रहा शिक्षा की बात, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ें गलत है, मैं आपको मानता हूँ। एक आदमी के चेंज होने से नहीं होगा। नेता क्या चेंज करेगा? नेता ग्राउंड लेवल पे थोड़ी जाएगा, आदमी को मेंटालिटी चेंज करना पड़ेगा। आज बीजेपी हो या आरजेडी हो या कोई भी हो, सबसे बड़ी बात है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं, सारी चीज़ें आपको दे दिया जाए, लेकिन आपको एक पिंजड़े में बंद कर दिया जाए, क्या आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे? एक चीज तो एक मिनट, लालू यादव की इस बात के लिए आप मानते हैं कि वो समाज में समानता लाए हैं, जो निचले तबके के लोग हैं थे उसको ऊपर उठाए हैं? इस बात से आप सहमत हैं? 100% सहमत है। तो एक चीज मैं आप जहाँ तक विकास की बात कर रहे हैं, देखिए आप बताइए, लालू यादव 10 नहीं, मेरा एक सवाल है कि अगर निचले कास्ट के लिए इतना ही लालू यादव किए हैं, तो आज वो यादव बड़े बड़े पोस्टों पे क्यों नहीं है? यादव समाज के लिए क्या किया है लालू यादव ने? आप बताइए। लालू यादव सिर्फ किसी एक जाति के लिए काम नहीं किए हैं, वो हर उस गरीब के। आपने कहा कि उठाए हैं उन्होंने, तो उठाए हैं तो अभी वो कहाँ है? बड़े बड़े पोस्टों पे क्यों नहीं है वो? आप बिहार पे जाके ग्राउंड लेवल पे आप रिसर्च कीजिए, आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं। नहीं, वो लोग लेवल। दिक्कत ये है, जैसे आप नोटबंदी, दारू है। मैं आपको बताऊं, नीतीश कुमार का होम डिलीवरी हो रहा है दारू, गलत है? दारू गलत क्या चीज? नहीं, गलत कोई नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, सरकार अभी एनडीए का चल रहा है। मैं आपको नीतीश कुमार का भी दिक्कत है, दारू बंद नहीं करना चाहिए। राजस्व स्टेट का ये है, मुनाफा है। आज होम डिलीवरी हो रहा है, गरीब आदमी पी रहा है, जो पीने वाला पी रहा है,
डबल पैसे दे के पी रहा है। ब्लैक में आ रहा है। क्या आपका मुद्दा क्या है ये पूछो। बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार, बदलाव या फिर से वही नीतीश कुमार की सरकार? मैम बिहार के असली मुद्दे पे कौन बात कर रहा है? यही लोग हैं। नहीं, कौन सा ये असली मुद्दा है? असली मुद्दा नहीं है। बिहार में गांव दह गया, जौनिया गांव है, उसका आपने जायजा लिया? किसी ने सरकारी मीडिया नहीं चलाया, क्यों नहीं चलाया? मेन बिहार के मेन मुद्दे पे कोई भी बात नहीं कर रहा है, कोई भी पार्टी हो, आरजेडी हो। क्या मुद्दा है बिहार का, आप ही बता दीजिए जनता। बिहार में वो गांव ये हो गया, पुल गिर गया, वो कंपनी को क्यों नहीं बेंड किया गया? बिहार में 3 पुल गिरा, सरकार नीतीश जी की, अल्टी पल्टी मारते तो हम सवाल नीतीश जी से करेंगे, ठीक है? नहीं, एक मिनट, किसी से भी करेंगे। अगर वहाँ अगर एमएलए बीजेपी का तो उससे करेंगे, सांसद है तो उसी से सवाल करेंगे। मेरे कहने का मतलब वहाँ पे गाँव दह गया, इतना ही, उस पर कौन सा एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने उठाया, ये बताइए। वहाँ लोग दह गए, गाँव दह गया, क्यों कटाव हो रहा है वहाँ पे? वहाँ पे जो माफिया है, बालू ये कर रहा है, उस पर क्यों नहीं ये हो रहा है? मेन मुद्दे पे क्यों नहीं कोई बात कर रहा है? कोई मीडिया वाला नहीं चलाया, कोई बड़े मीडिया में देखे, नेशनल मीडिया में ओरिजिनल चीज़ पे तो बात ही नहीं हो रहा है। बीजेपी आरजेडी ये ओरिजिनल चीज़ पे बात कीजिए ना आप। मुद्दे पे बात होना, मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है। क्या मुद्दा पे कौन बात करेगा? युवा ही बात करेंगे ना। जो विपक्ष है वही तो सवाल उठाएगा ना। विपक्ष ने संसद में ये सबका सवाल उठाया। विपक्ष में तो सब संविधान लेके हाथ में घूमेंगे तो उससे सवाल थोड़ी उठते हैं जनता के। मैम तो यही तो है जनता को। विपक्ष की भी तो गलती है, जितनी सरकार की उतनी विपक्ष की भी है। विपक्ष अगर इस मुद्दे को दबा रहा है तो सॉरी, अगर पक्ष जो सेंटर में है अगर उस चीज को दबा रहे हैं तो विपक्ष भी तो नहीं उठा के गलत कर रहे हैं ना उस सवालों को। मैं क्या बोल रहा हूँ मैम, बिहार की जनता को सोचना पड़ेगा, जाति पाति से उठ के वोट देना पड़ेगा, ठीक है? बिहार में जातिवाद जो है ना, आज भी 50% लोग जाति पे वोट करते हैं। जाति पे वोट करेंगे तो भुगती है। जातिवाद लाने वाला कौन है? एक मिनट मैम, 30-35 साल से वहाँ पे बीजेपी और क्या बोलते, सॉरी, नीतीश कुमार आरजेडी की सरकार है मुख्य रूप से। लालू जी, हाँ, गठबंधन, मैंने 30-35 साल से वहाँ पे सरकार है, तो सवाल भी तो इनसे ही होगा ना। मान लीजिए सवाल तो उनसे ही करेंगे ना। तो एक ही बात है कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव जरूरी होना चाहिए। मैं युवा होने के नाते बिहार में एक ऐसा सरकार चाहेंगे जिसमें युवाओं का कल्याण हो, ठीक है? ये कल्याण कौन कर रहा है, कौन सी पार्टी? ज़्यादा रोजगार की बात हो, और इसके लिए एक ही चेहरा है, एक ही नाम है, जो है तेजस्वी यादव। पूर्व में भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में नौकरी दिए हैं कैंडिडेट्स को, वहाँ रोजगार खड़ा करने की बात किए हैं, और एक ही रट लगा के उनका छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो आदमी एक कौन सा रट लगा के छवि खराब करने की कोशिश? जैसे उनका एक मतलब दौर था, 90 के दशक की बात करते हैं, ठीक है? तब बिहार का हालात कुछ और था, आज बिहार का हालात कुछ और है। इधर 2005 से नीतीश कुमार भी सरकार चला रहे हैं, ठीक है? इधर पिछले 5 साल से एनडीए के साथ भी काम कर रहे हैं, ठीक है? तो बीजेपी को और कितना टाइम चाहिए? अभी तो मुख्य रूप से सेंटर में बीजेपी है और बिहार में जेडीयू है, तो इतना काफ़ी टाइम नहीं है उनके लिए और बेहतर करने के लिए। और जबकि 1 साल के सरकार में, मतलब 1.5 साल कह लीजिए, 16 या 18 महीने के सरकार में 16 महीने तेजस्वी यादव जो काम किए हैं, जो उनका वहाँ जो भी जॉब क्रिएट किए, जितने कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर बांटे, सीएम के साइन के बिना वो जॉब देने के कैपेबल हैं वो? मैम, जब चुनाव का तैयारी चल रहा था, जब चुनाव में प्रोपेगेंडा हो रहा था, तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि नौकरी कहाँ से देगा, ठीक है? ये बात सामने आ रही थी। जब तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी की बात किए थे, तो कहें कि नौकरी आएगा कहाँ से? और बदलाव आ जाएगा अगर तेजस्वी आ जाते हैं बिहार में तो। देखिए, तेजस्वी का सबसे, देखिए, विकास करने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना नहीं चाहिए। विकास करने के लिए आपका इंटेंशन होना चाहिए, आपका सोच होना चाहिए, आपका डेडिकेशन होना चाहिए। आप वहाँ के लोगों के प्रति आपका कितना जागरूकता है, कितना आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, आपके अंदर कितना इरादा मजबूत है, ये मैटर करता है। पढ़े जैसे मैम ने बोला कि बिहार में ना वो तेजस्वी को देखती है, ना चिराग पासवान को सीएम चेहरा देखती है, साथ में वो तो कहीं है ही नहीं। वो चाहती हैं कि पढ़ा लिखा सीएम बने, जो भी बने बिहार का। और तेजस्वी कितने पढ़े हैं ये सबको पता। देखिए मैम, मेरा ये कहना है ना कि अभी भी आप चेक कर लीजिए, बिहार के जो डिप्टी सीएम है उनका क्वालिफिकेशन 7th पास भी नहीं है, ठीक है? तो मेरा ये कहना है ना कि क्वालिफिकेशन, मतलब सीएम बनने का कोई क्वालिफिकेशन तो है नहीं कॉन्स्टिट्यूशनली, आप भी जानते होंगे, ठीक है? जानती हैं आप कि सीएम बनने के लिए पढ़ाई लिखाई डिग्री कोई मायने नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये इरादा और डेडिकेशन तो सर अच्छी बात है, लेकिन आज जहां भारत एक संवैधानिक देश है, क्योंकि चूंकि मैं वकालत के पेशे से आती हूं, तो आप सिर्फ राजनीति को छोड़ दीजिए, बाकी हर क्षेत्र में आपकी क्वालिफिकेशन को देखा जाता है। किस लिए? किसी एक विभाग के लिए। शिक्षा का विभाग, दुनिया भर के उसमें डिपार्टमेंट,
IAS IPS दुनिया भर के डिपार्टमेंट, वहाँ आपकी क्वालिफिकेशन, वहाँ आपकी एज लिमिटेशन। फिर राजनीति के क्षेत्र में जहाँ पूरे देश को, पूरे राज्य को संभालना है। हम महिलाएं हैं मैडम, एक घर को संभालते हैं, पति को क्या ज़रूरत है, माँ को क्या ज़रूरत है, पिता को क्या ज़रूरत है, बेटे बेटी को क्या चाहिए, सबके ज़रूरत के अनुसार घर का चूल्हा चौका बर्तन करते हुए बाहर को भी संभाल रहे हैं। तो देश भी उसी तरीके से है। तो देश को संभालने के लिए अनपढ़ों की क्यों ज़रूरत है? और एक बात यहाँ पे सिक्के का दूसरा पहलू भी कहूँगी। तो पहले मैं दूसरी बात आ रही हूँ सर, दूसरी बात पे अनपढ़ का वो उनको घर तो नहीं चला, उनको देश थोड़ी चलाना है, उनको तो वोट देना है। भाई राजनीति करने के लिए आपको लोगों के साथ जुड़ाव होना चाहिए। आप एक IAS IPS एक बार वो समझा रही हैं कि अनपढ़ का, आपको समझिए पूरी बात। देखिए, अनपढ़ का मतलब वो नहीं है कि जिन्होंने कोई डिग्री नहीं ली है। हमारे माता पिता भी 5वीं 6वीं पास हुआ करते थे, दादा दादी भी हुआ करते थे, लेकिन अपने अनुभव से वो बता देते थे, गिलहरी के लौटने से और सूरज के देखने से कि हाँ समय इतना हो रहा है। तो उनके पास एक अनुभव है, शिक्षा। और आज हम उनके अनुभव को कहीं ना कहीं, बुजुर्गों के अनुभव को हम इग्नोर कर रहे हैं। हमारे बीच बुजुर्ग बैठे हैं, बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, यूपी हो, हम बुजुर्गों के अनुभव को अनदेखा कर रहे हैं। तो बिहार हो या कोई दूसरा राज्य हो, हर राज्य में खास करके बिहार को ज़रूरत है बदलने की। वहाँ पे एक पढ़े लिखे, अनुभवी, शिक्षित समाज के शिक्षित युवा वर्ग को, प्रतिनिधि उस वर्ग को एक घर की तरह अपने राज्य को देखना होगा। 5 साल का कार्यकाल, एक MLA, एक MP, एक पार्षद। तेजस्वी को एक मौका देना चाहिए बिहार को। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? बोल रहे हैं काबिल हैं। काबिल उनकी सरकार थी ना, जब कभी उनकी सरकार थी, आप कभी ये देखिए। मैं ये नहीं कहूँगी, अगर आज तेजस्वी अच्छा करते हैं अपने बिहार के लिए, अपने बिहार की सिर्फ छोटे छोटे 4, 5, 10, 20 शहरों को लेकर के नहीं, पूरे बिहार को लेकर के, पूरे बिहार में रोजगार की समस्या है। अगर किसी के सोर्स पर अगर आपको नौकरी मिलती है तो यहाँ पढ़ाई लिखाई किया हुआ बर्बाद हो जाता है। पढ़े लिखे लड़के दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात में जा कर के ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जोमेटो और इस पर काम कर रहे हैं। क्यों आखिर हो रहा है? अगर पढ़े लिखे लोगों को, वहाँ पे युवाओं को नौकरी दे सकते हैं। कितने सारे डिपार्टमेंट खाली हैं, पोस्ट ऑफिस खाली हैं, बैंक खाली हैं, सारे मिनिस्ट्री लेवल के वहाँ पे पोस्ट खाली हैं। हम जनता जाते हैं वहाँ पर, एक सर्टिफिकेट को साइन कराने के लिए जनता को भागना पड़ता। उस समय वो MLA MP में कहाँ चले जाते हैं? बीजेपी वालों से नहीं पूछते कि मैं उनको सारे सबको कह रही हूँ, मैं सबको कह रही हूँ। मैं नहीं, मैं किसी दल का नहीं, मैं किसी दल को नहीं, मैं कह रही हूँ। मैडम आपका बात सुन लीजिए, मेरा बात सुन लीजिए। जितना विकास गुजरात में हो रहा है, उस विकास उसका 10-20% या 40% भी बिहार में, तो फिर कौन करेगा? आप बताइए, फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने का किसका दायित्व है? सेंट्रल मिनिस्टर ही, सेंटर से नहीं वो अलाउ होगा अलाउंस। बिहार सरकार को तो उसका जमीन अधिग्रहण करना, उसको उपलब्ध कराना काम है। नीतीश कुमार लगभग 20 साल, 20वां ये इसका 4था कार्यकाल चल रहा है, ठीक है। अगर उनकी गठबंधन की सरकार है तो ये सोचिए, जब एक बहू घर में आती है तो 5-7 फैमिली के परिवार में हम बहू से ये उम्मीद करते हैं कि 4 दिन में चूल्हा चौका संभाल ले और पति की, सास की और बहू की दवाइयाँ, खाना सब टाइम पे करना शुरू कर दे। और यहाँ पर हम 20 साल दे चुके रहते हैं। 20 साल में एक राज्य को, एक क्षेत्र को, एक पार्षद, एक MLA, एक MP अपने क्षेत्र को नहीं संभाल पाता है। आखिर क्यों? उनका बजट कहाँ जाता है? कोई भी पार्टी हो, उनका बजट कहाँ जा रहा है?